ऑफन निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। पटना में प्रधानमंत्री का रोड शो का फेल होना, आज भाजपा के आईटी सेल के जो मुखिया हैं अमित मालवीय को ट्वीट करके कहना पड़ा कि नहीं, भाजपा ने ऐसा कोई प्लान नहीं किया है कि सिंदूर घर घर तक भिजवाया जाए। यानी कि भाजपा बिहार में जो विरोध हुआ सिंदूर घर घर भिजवाने का, उस पर भी बैकफुट पर आ गई और इस मामले में हाथ उसने पीछे खींच लिया। कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण खुफिया एजेंसियों ने प्रधानमंत्री को सचेत कर दिया था कि गाड़ी से आपको नहीं उतरना है। गाड़ी से नहीं उतरने का कारण खुफिया एजेंसियां थी या फिर जो भीड़ नहीं जुटी थी। जिस रोड शो को 3 घंटे में पूरा होना था, वो रोड शो मात्र 45 मिनट में सिमट कर रह गया। यानी कि बिहार के लोगों ने कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री और भाजपाइयों को बता दिया कि अब नहीं चलेगी तुम्हारी मर्जी। और इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ रामबली जी हैं, रामबली चंद्रवंशी हैं, पूर्व एमएलसी हैं और जनसुराज के कद्दावर नेता हैं। क्या कहिएगा प्रधानमंत्री का पहले तो रोड शो फेल होना? देखिए चतुर्वेदी जी, थोड़ा सा मैं पीछे ले जाना चाहता हूँ। आज से लगभग 1 सप्ताह 10 दिन हुए हैं, नालंदा और नवादा में जो शहीद हुए थे सैनिक, उनके अंत्येष्टि के कार्यक्रम में मैं गया था और उस कार्यक्रम में करीब हजार की संख्या में लोग हैं। रास्ते में करीब 22 किलोमीटर की दूरी 3.5-4 घंटा हम लोगों ने तय किया और वो जाति, धर्म, पार्टी, मजहब से ऊपर उठ करके उस भीड़ थी। और उस भीड़ में मैंने कुछ युवाओं से यह नारा लगाते हुए सुना, पाकिस्तान मुर्दाबाद कर रहे थे, लेकिन साथ में नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद भी कर रहे थे। यह हमारे लिए बड़ा आश्चर्य का विषय था कि अब नौजवानों में जो भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध विराम हुआ, उससे जो संदेश निकल कर के सामने आई, वो बड़ा ही भारत के लोग कहीं ना कहीं अपने को अपमानित महसूस कर रहे हैं कि वे आतंकवादी जो पहलगाम में निर्दोष लोगों की हत्या किया और उसके अभी आतंकी संगठन के 4-5 लोग पाकिस्तान में पनाह ले रहे हैं। और उन 4-5 लोगों को भारत ऐसा मजबूत देश आज की तारीख में यह पाकिस्तान को संदेश नहीं दिया कि वे आतंकी को या तो मेरे हवाले कर दो और नहीं तो पाकिस्तान को हम नेस्त नाबूद कर देंगे। और उल्टे अमेरिका के ट्रंप के कहने पर सीज फायर हो जाता है। इससे भारत के लोगों के अंदर बड़ा निराशा का। रामबली जी, इसके पहले भी युद्ध हुए हैं, पाकिस्तान के टुकड़े किए गए हैं, तो इतना दिखावा नहीं किया प्रधानमंत्रियों ने। ये दिखावा आखिर क्यों? कहीं भीतर से भाजपा डरी हुई है क्या कि इस बार अब सत्ता जा रही है? नहीं, देखिए सच कहिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो अपने को 56 इंच के सीना बता करके लोगों को गुमराह करते रहे, और 56 इंच की सीना अभी परसों ही दिन इनका दिख गया। पटना में जिस यात्रा की बात कर रहे थे, वे बुलेट प्रूफ शीशा में, बंद शीशा में और काला शीशा में भीतर से ऐसे करते रह गए। नाम था रोड शो। टीवी पर कितने दर्शक पटना के लोग थे, टीवी बंद कर देना पड़ा बीच में। उन लोग को उम्मीद थी कि कई पॉइंट बने हुए हैं, पत्रकारों से भी वार्ता करेंगे, लोगों से भी मिलेंगे, और उनका रोड शो तो छोड़ दीजिए ना, उनका शीशा बंद में वे रोड पर कहीं रुके नहीं, चलते गए। इसका मतलब कहीं ना कहीं भय है। तो जब प्रधानमंत्री को इतना भय है, तो फिर आप उस प्रधानमंत्री को 56 इंच के सीना कैसे आप कह सकते हैं? ये मानते हैं कि 85 सीटें लेकर भाजपा अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार के अब दूध में गिरी मक्खी को उगल रही है। देखिए प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं अब उनका विश्वास उठ गया है, और मुख्यमंत्री जी का भी। ये 2 एनडीए के बड़े बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये स्टार प्रचारक थे बिहार के चुनाव के लिए। बिहार में चुनाव है, इसीलिए नरेंद्र मोदी जी की यात्रा लगातार चलते रहेगी। लेकिन दोनों लोगों का, नीतीश कुमार जी का मानसिक रूप से कहीं ना कहीं अस्वस्थ नज़र आ रहे हैं, विक्षिप्त नज़र आ रहे हैं, जिसको एक नहीं दर्जनों दृष्टांत से आप देख सकते हैं, उजागर हो रहा है। ये बिहार के हर लोग जान गए हैं। दूसरे, प्रधानमंत्री जी की जो बची खुची साख थी वह भी जो है गिर गया है। अब भारत के लोगों को प्रधानमंत्री के रूप में एक झूठे प्रधानमंत्री और एक तरह से बातों को तोड़ मड़ोड़ के, नारों को गढ़ करके भारत का ये शासन चला रहे हैं, इस पर प्रधानमंत्री का विश्वास उठा है। पहले ही भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। वाजपेयी जी के समय में भी युद्ध हुआ था,
लेकिन वहाँ के राष्ट्रपति इनको बुलाते रह गए। लेकिन प्रधानमंत्री जी वाजपेयी जी ऐसे मॉडरेट व्यक्ति, ये उतनी डिंग भी हाँकते नहीं थे वाजपेयी जी, लेकिन वाजपेयी जी ऐसे व्यक्ति कहा कि हमारे और पाकिस्तान के बीच में युद्ध है। एक कड़ी और जुट के आ रही है इसमें रामबली जी कि अडानी और अंबानी का अरबों खरबों रुपया अमेरिका में इन्वेस्ट हुआ है, और जब मैंने बाध्य हुए हैं प्रधानमंत्री देश की गरिमा को कहीं ना कहीं गिरवी रख के उनको बाध्य होना पड़ा है भाई अडानी और अंबानी को बचाने। बिल्कुल सही बात आपने पकड़ ली। ये बात तो हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के बाहर के जो कॉन्शस नागरिक हैं इस बात को जान रहे हैं कि देश कौन चला रहा है। देश पर भले प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, लेकिन उनके बाएं और दाएं दोनों गुजराती जो है अडानी और अंबानी है। और अडानी और अंबानी के प्रभाव में या उनके डर से या उनके पूंजी के डर से इन्होंने पीछे हटा, नहीं तो भारत को कोई सवाल नहीं था। आप किसी भी भारतीय सेना के, कई हमारे दोस्त मित्र जो हैं सेना में बड़े पदों पर, उन लोगों ने भी प्रधानमंत्री के प्रति ये बड़ा ही अविश्वास जताया, कहा कि प्रधानमंत्री जी को इस तरह से सीज फायर करने की ज़रूरत नहीं थी। आगे बढ़ गए थे तो निर्णायक स्थिति में आने के बाद या पाकिस्तान को सरेंडर करने के बाद या कम से कम उन आतंकवादियों को भारत में सौंपने के बाद सीज फायर करनी चाहिए थी। लेकिन ट्रंप के दबाव में, और ट्रंप का मतलब वही समझ गए। सिंदूर के मामले पे क्या कहिएगा, क्योंकि जिस समय अटैक किया प्रधानमंत्री भारतीय सेना ने उस समय तक ऑपरेशन सिंदूर नाम नहीं था, तीसरे दिन ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। क्या भारत के लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल कहीं ना कहीं पीएम कर रहे हैं? देखिए, भारतीय सभ्यता के मुताबिक सिंदूर जो है एक बहुत ही सेंसिटिव चीज़ माना जाता है, और सिंदूर देने का हक जो होता है वो स्त्रियों के जो पुरुष होते हैं वो देते हैं। लेकिन यह नरेंद्र मोदी जी बीच में पता नहीं कहां से इस तरह के जुमला ला करके लोगों को एक बार ठगने का, हेयर स्ट्राइक किया है, अब जो भी किया, लेकिन इस तरह के जुमला ला करके खुद उस गिरेबान में घिरते नजर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी फंसते नजर आ रही है। और कई जगह लोगों ने भी इस सिंदूर के नाम पर जो इन्होंने पुड़िया बांटते चल रहे थे, भाजपा कार्यकर्ताओं के लोगों ने भगाया है, डांटा है, घर से बाहर किया है। इस तरह के इमोशन पैदा करके प्रधानमंत्री को कम से कम इस ओछी हरकत नहीं करनी चाहिए। ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है कि प्रधानमंत्री सिंदूर छोड़ के हमेशा से भागने वाले हैं। जी हां, पटना में आपने देख लिया रोड शो फ्लॉप हुआ उनका। कहीं ना कहीं भाजपा के लिए ये चुनाव बड़ा मुश्किल दिख रहा है। मनोज चतुर्वेदी, पटना।